आप तैयार हैं पवित्र आत्मा के बारे में सीखने के लिए? बाइबल कहती है यूहन्ना 14 उसकी 16 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार जिसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि ना वो उसे देखता ना वो उसे जानता। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने उन लोगों से नहीं बोला जिनके माता पिता नहीं थे, वो चेलों से बात कर रहा था और परमेश्वर कह रहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा, एक सत्य का आत्मा दूंगा। इसका मतलब चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हम लाखों दोस्तों से घिरे हुए हों, चाहे हम अपने परिवार से घिरे हुए हों, अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो हम अनाथ की तरह हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अच्छे माता पिता दूंगा, अगर तुम्हारे माता पिता नहीं है मैं तुम्हें अच्छे रिश्तेदार दूंगा, अच्छी वाइफ दूंगा, हस्बैंड दूंगा, बच्चे दूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो तुम अनाथ की तरह हो। हम आज से पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे। ये आज पहला हफ्ता है। हु इज होली स्पिरिट इसका टाइटल होगा। हु इज पवित्र आत्मा कौन है, वो हमारी जिंदगी में क्यों आना चाहता है और परमेश्वर का उसका भेजने का मकसद क्या है। अगर आज थर्सडे, संडे, अगला थर्सडे, कुछ हफ्ते लगातार पवित्र आत्मा के बारे में हम सुनेंगे और अगर आपने इस वचन को ध्यान से सुन लिया, आप वो रिजल्ट लेने पाओगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं अपनी लाइफ में। आपको बोल रहा हूं, अब हमको ये बात समझने की यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने निशानी बताई कि संसार तुम्हें ग्रहण फिर नहीं करेगा, संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि वो उस आत्मा को ना तो जानता है ना तो उसे देख सकता है, पर तुम उसे जानते हो, तुमने उसे देखा है, वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी यीशु मसीह अपने शारीरिक रूप की बात कर रहे हैं। अपने चेलों से कहे कि वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी वो मुझ में है और अब मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं, लेकिन एक समय आएगा जब मैं बादलों पर उठा लिया जाऊंगा, फिर वो तुम में होगा, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। वो आत्मा फिर जो मेरे अंदर है, अब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरे जी उठने के बाद जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, पिता के दाहिने हाथ बैठ जाऊंगा, वहां से मैं वो पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, मेरा आत्मा, मैं तुम में उंडेल दूंगा, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। सब बोलो आमीन। अब परमेश्वर ने कहा वो आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, लेकिन आज कोई बंदा अपनी हीलिंग के लिए चर्च में आया है, कोई बंदा अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए चर्च में आया है, कोई बंदा अपने जीवन के मसलों को हल करवाने के लिए चर्च में आया है। वो सोचता है मुझे इस पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है, मेरे लिए हीलिंग की प्रेयर करो, मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड दो तो मैं ब्लेस होकर वापस जाऊं, मुझे ये पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर का आत्मा आपको ये पवित्र आत्मा देना चाहता है, अपने आप को आपको देना चाहता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम धरती पर अनाथ हो, अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं, तुम धरती पर किसी काम के नहीं हो अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं। इसीलिए प्रेरितों के काम उसकी 4 और 5 में लिखा, अपनी स्क्रीन पर देखेंगे अगर है तो। उसने कहा, यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता के उस वायदे की पूरा होने की बाट जो हो इंतजार करो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। अर्थात क्योंकि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। और ऐसा हुआ जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो आज उन 120 के कारण आप हजारों लाखों यहां बैठे, उन 120 के कारण उन पर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा से भर के उन्होंने पूरी दुनिया में काम किया, पूरी दुनिया में सुसमाचार दिया, चिन्ह किए, चमत्कार किए, मिरेकल्स किए, परमेश्वर के नाम में रूहों को बचाया, पापों से लोगों को आजाद किया। और बाइबल कहती पवित्र आत्मा का काम बढ़ता गया, पवित्र आत्मा लोगों को इस्तेमाल करता गया, उन लोगों को जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे।